नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से देव विद्यापीठ चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिलेबस। किसका सिलेबस? जो बीए का है। यहाँ बीए हमने लिखना भूल गया है। ये जो बीए होता है, बीए का इसमें पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट होता है। जो लोग पॉलिटिकल साइंस लिए होंगे वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं क्या, पॉलिटिकल साइंस प्रथम सेमेस्टर के 2024-25 के सिलेबस को, ठीक है, जिसे राजनीति शास्त्र कहते हैं हिंदी में। और इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। जैसे आप बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराएंगे तो आपको 3 सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं। आप इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र और इसी तरह के मतलब कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से आपको 3 सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं। और हो सकता है कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं वहाँ सभी सब्जेक्ट अवेलेबल ना हो, तो जो भी अवेलेबल होंगे उसमें से आपको पहले साल में 3 सब्जेक्ट चुनना होगा। मान लीजिए आप इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र चुन लेते हैं, ठीक। तो एक साल में आपको 2 पेपर देने होंगे। एक सेमेस्टर में साल में, मतलब एक साल में जैसे फर्स्ट ईयर का आप पेपर देने जाएंगे तो उसमें आपको एक साल में 2 बार पेपर देना होता है। एक पेपर को एक सेमेस्टर कहते हैं, ठीक है। साल में 2 सेमेस्टर होंगे। ऐसे सेकेंड ईयर में आपको एक सब्जेक्ट इसमें से छोड़ना होगा, 2 सब्जेक्ट लेके चलना है। ऐसे थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट लेके चलना है। तो एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो हम आज पहले साल के पहले सेमेस्टर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं सिलेबस को। यह है पॉलिटिकल साइंस प्रथम सेमेस्टर का 2024-25 का न्यू सिलेबस, ठीक। तो इसमें 8 यूनिट आपकी टोटल हैं, ठीक। 8 यूनिट आपको पढ़ना है। किसमें? प्रथम सेमेस्टर, यानी कि पहले साल के जो छमाही एग्ज़ाम होगा उसमें, जिसे प्रथम सेमेस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक। तो अगर आपकी जानकारी ना हो आपको, तो मैं बता दूं कि मैं बीए के लिए स्पेशल मेरा चैनल ही सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड सभी विषयों के लिए स्पेशली बनाई है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि मतलब इसका वीडियो भी चाहिए, जो मैं सिलेबस दूंगा इसका वीडियो चाहिए, तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो मैं इसका वीडियो भी बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और वैसे बीए का आपको कहीं कोचिंग तो जल्दी मिलती नहीं है, इसलिए आपको यूट्यूब से ही सहारा लेके पढ़ना पड़ता है। और जो लोग कॉलेज ज्वाइन करेंगे उनके लिए तो अच्छी बात है, जो घर होंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो यूनिट फर्स्ट जो आपकी है, यूनिट फर्स्ट, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है? तो इसमें आपको पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जन्म, वृद्धि और राजनीतिक प्रवृत्ति, मतलब राजनैतिक प्रवृत्ति। जैसे आप आंदोलन के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा अपने आसपास, ठीक है। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगर 8, 9, 10 में आप पढ़े होंगे तो इसी तरह से आंदोलन लोग करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब भारत के जो सभी लोग हैं वो मिल के जो आंदोलन किए उसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहेंगे। इसको विस्तार में हम समझेंगे वीडियो में, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तब, ठीक है। तो इसका जन्म कैसे हुआ, वृद्धि कैसे हुई मतलब बढ़ी कैसे आंदोलन, और राजनीतिक प्रवृत्ति मतलब राजनीति में क्या क्या हुआ, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और सेकंड में आपका आते हैं, तो इसमें संवैधानिक विकास के चरण, मतलब संविधान का विकास, इस चरण का मतलब होता है स्टेप, ठीक है। जैसे स्टेप होता है उसी को चरण कहते हैं। तो संवैधानिक विकास के चरण में हम पढ़ेंगे कि संविधान किस किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कैसे इसका विकास हुआ, एक दिन में थोड़ी ना बन गया था। तो संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का दर्शन, भारतीय संविधान के बारे में
पूरा देखेंगे हम। और तीसरे यूनिट पे आते हैं। तो तीसरे यूनिट में क्या पढ़ना है आपको? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मतलब मूल अधिकार, कि हमारे जो मूल अधिकार हैं वो होना ही चाहिए, इसके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य हम लोग के मौलिक कर्तव्य क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य का मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश या बिहार से मत ले लीजिएगा। राज्य का मतलब पूरा भारत या सरकार। ठीक। चौथे यूनिट में हमको क्या पढ़ना है? मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष। मौलिक अधिकार और राज्य का मतलब पूरा देश, उसके साथ जो नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच जो संघर्ष है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक। संविधान की प्रक्रिया, संविधान की बुनियादी संरचना। संविधान की प्रक्रिया समझना है, मतलब संविधान किस उतार चढ़ाव के द्वारा हुआ है। ठीक है। संविधान किस उतार चढ़ाव से बना है, क्या क्या हुआ, सब कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे एकदम बढ़िया से। ठीक। संविधान की बुनियादी संरचना। संविधान की बुनियादी संरचना, वैसे आप घर बनाते हैं तो नींव डाला जाता है, उसी प्रकार से संविधान की बुनियादी जो संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 5वें में आप आते हैं तो देखते हैं यहाँ क्या पढ़ना है? संघ कार्यपालिका। संघ का मतलब पूरा भारत से है। ठीक। कार्यपालिका मतलब जो काम भारत में होते हैं उसे कार्यपालिका कहते हैं। संघ कार्यपालिका मतलब पूरे भारत में जो कार्य होता है उसी को जो करता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। विधायिका पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से इनका काम क्या है, क्या करते हैं, कैसे इनका चुनाव होता है, सब कुछ। प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष और लोकसभा राज्यसभा के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक। यूनिट 6 में आते हैं तो राज्यपालिका एवं विधायिका के बारे में पढ़ना है। राज्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, इसके शक्ति और कार्य भी पढ़ेंगे। राज्यपाल और सीएम मतलब मुख्यमंत्री में संबंध है जो होता है उसे पढ़ेंगे। राज्यपाल का मतलब आपको बता दूं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो राष्ट्रपति पहला आदमी मतलब पहला नागरिक होता है, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री जब उत्तर प्रदेश के या किसी भी प्रदेश के होंगे तो उसमें राष्ट्रपति जैसे होता है इसमें राज्यपाल होता है। ठीक। अब आपको अंतर समझ में आ गया हो। तो इनमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री में संबंध समझेंगे। विधानसभा व विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। और यूनिट 7 में आते हैं, मतलब 7वीं यूनिट में। तो यहाँ न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब क्या हो गया? सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, जिला न्यायालय की संरचना। इन तीनों की संरचना पढ़ेंगे। शक्ति एवं क्षेत्राधिकार मतलब इनको कौन कौन सी शक्तियाँ मिली हैं और इनका क्षेत्र अधिकार कितना है, मतलब कितने क्षेत्र में उच्च न्यायालय काम करेगा, कितने में सर्वोच्च, कितने में जिला न्यायालय। सर्वोच्च से मतलब सुप्रीम कोर्ट, जो सब पूरे भारत का दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट, उसी को कहते हैं। जिले में कोई चीज़ करते हैं तो नहीं होता है आपका मुकदमा, मतलब सुलझता नहीं है तो उच्च में जाते हैं। उच्च मतलब हर राज्य में लगभग हैं। और उसके बाद उच्च न्यायालय भी नहीं आपको संतुष्ट कर पाता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसके बारे में पढ़ेंगे। और 8वीं यूनिट जो आखिरी यूनिट आपकी है, ये इसमें केवल राज्य संबंध मतलब केंद्र राज्य संबंध। केंद्र मतलब पूरे भारत और राज्य मतलब जो उत्तर प्रदेश है, बिहार, इस तरह से इनमें क्या संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। विधायी और वित्तीय आदिवासी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। चुनाव आयोग संरचना, शक्ति और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। बस इतना आपको पढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे लिख सकते हैं देख के। ठीक है, इसे देख के लिख लीजिएगा। इतना ही आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। यानी कि जब आप बीए फर्स्ट ईयर में नाम लिखाते हैं तो आपको जो एग्ज़ाम में जाना है, अगर राजनीति विज्ञान शास्त्र लिए होंगे आप, राजनीति शास्त्र, तो राजनीति विज्ञान कहिए या राजनीति शास्त्र कहिए, बात एक ही है। तो अगर पॉलिटिकल साइंस या राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान लिए हैं तो आपको इतना ही सिलेबस पढ़ना है। कब?
जब पहले पेपर देने जाएंगे तब फर्स्ट ईयर की। ठीक, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो और भी साथियों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा भर भर के कमेंट कीजिएगा ताकि मैं इसके वीडियो भी बना के ले आ सकूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।